मैं विकास कुमार सबसे पहले नगर एवं नगरवासियों को छठ एवं रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली टाइड और मैं हूं शुभ्रा। आगामी चुनाव को लेकर नगर परिषद संपत चक्र वार्ड संख्या 3 से भावी पार्षद प्रत्याशी विकास कुमार ने कहा कि संपत चक्र क्षेत्र का अहम मुद्दा जल निकासी का है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से उन्होंने ही जल निकासी का काम किया है, जिसमें वार्ड 44 की पार्षद माला सिन्हा का संपूर्ण योगदान मिला है, जबकि इनका अधिकार क्षेत्र नहीं पड़ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि संपत चक्र क्षेत्र में जाम की भी बहुत समस्या है। जल निकासी का रहेगा। विगत 4 वर्षों से हमने जल निकालने का काम किया है। इसमें स्थानीय पार्षद माला सिन्हा का पूरा सहयोग रहा है और उनका पति का पूरा सहयोग रहा है, जबकि उनका ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जल जमाव इतना हो जाता था कि हम लोग का रहना दुर्लभ हो जाता था और ठेवने में पानी में हम लोग चलते थे। बाद आप चुनाव में आइए, नगर परिषद क्षेत्र में आ गया बात है, क्या अहम मुद्दा है जिसको लेकर आप चुनाव में आए? ये अहम मुद्दा ये है कि हमारे मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। विगत कुछ सालों से जल निकासी का काम हमने किया है। इसमें स्थानीय पार्षद माला सिन्हा जी का सहयोग रहा है, जबकि उनका ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। समाज सेवा के ख्याल से समाज सेवा के ख्याल से और इन्होंने ये आग्रह माला सिन्हा से किया था। नाला यहाँ पे लेके आपने काफी कोशिशें की हैं, क्या किनके से मिले और किस तरीके से ये काम पूरा हुआ? जी नाला संबंधित और रोड संबंधित कार्य के लिए हमने रविशंकर बाबू से मिले। रविशंकर बाबू हर संभव प्रयास किए और वो 500 मीटर नाला का निर्माण करने का ऑर्डर दे दिए, ठीक ना। और इसके बाद नाला का कार्य शुरू है और रोड का कार्य भी शुरू होगा। और स्थानीय नगर निगम भी आया था, बुडको भी आया था, लेकिन नगर निगम से कुछ कार्य नहीं हो पाया और बुडको से भी कुछ कार्य नहीं हो पाया। ये हमारा साहस था कि हमने आदर्श कॉलोनी का जल निकासी करने में सफल हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। रास्ता पतला है, छोटा है, इसको लेकर क्या योजना आपने बनाया? जी, हम ये योजना बनाए है, जैसे अदर क्षेत्र में नो एंट्री का बैरियर लग जाता है, इसलिए खेमनी चक में भी नो एंट्री का बैरियर लगा दिया जाए। सुबह 7 बजे से नो एंट्री का बैरियर का समय हो और जब ऑफिस का समय हो, तो उस समय हमारे यहाँ ट्रैफिक की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बड़े वाहन इस संकीर्ण रोड में न आए, क्योंकि इस संकीर्ण रोड को एकाएक चौड़ा करना संभव नहीं है, धीरे धीरे हो सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल है, यही मैं प्रशासन से मिल करके ये करवाऊंगा कि आप ऐसा व्यवस्था कीजिए कि स्कूल के समय में या जो पीक आवर है, जब लोगों को बाहर जाना होता है, उस समय बड़े वाहनों पर रोक लगाया जाए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पूरे बड़े वाहन पर रोक लगा दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब नए नवनीत मकान बन रहे हैं, उन्हें तो मटेरियल की जरूरत होगी, इसलिए उसके लिए एक निश्चित समय कर दिया जाए कि आप रात में गिरा सकते हैं या सुबह में गिरा सकते हैं। ये होता है कि कभी यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, एम्बुलेंस भी फंस जाएगा, तो हम कैसे हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है और हुआ भी है। 1.5 किलोमीटर की दूरी कम से कम 1 घंटा में तय किया जाता है। यहाँ पर मरीज को लेकर जाने में बहुत परेशानी होती है। हम लोगों से, सरकार से और कानून से यह आग्रह है कि ये ट्रैफिक जाम का समस्या हटा दिया जाए कि आम नागरिक की सुविधा हो। और तीसरी जो समस्या होती है बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई की, तो हम जो हमारे क्षेत्र में आएंगे, परिषद के अंदर आएंगे, तो सरकारी स्कूलों को भी मैं दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने अनुभव से भी, मैं उसे भी कुछ सरकार से आदेश लेकर के सरकार के अनुसार ही, मैं अपने अनुसार नहीं, उसको दुरुस्त करना चाहूँगा। एक आप जल निकासी, जल धन जो योजना है, ये भी इसके लिए एक चाहिए, बीच की कड़ी होनी चाहिए, जो ऑफिसरों से मिले और बताए कि हमारे यहाँ ये नल जल का भी काम अभी नहीं हुआ। नल जल का काम तो 0 हुआ है, यहाँ हुआ ही नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या है स्थानीय व्यवस्था? शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था तो अभी एकदम नहीं है। अब ये लोगों की प्राथमिक आवश्यकताएं है, शिक्षा, आवास, भोजन, ये तो प्राथमिक आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था में मैं
इंटरफेयर करके लोगों से मिल करके, अधिकारी से मिल करके इसे दुरुस्त करें। पंचायत क्षेत्र में रहा तो क्या पिछले मुखिया ने कोई काम नहीं किया, जो कि ये शहर से भी करीब है लेकिन पंचायत क्षेत्र में रहा है? ये ऐसा हुआ सर कि ये मुखिया जी सोचे कि ये तो नगर निगम में जाएगा कभी, और नगर निगम वाले सोचते कि पंचायत में जाएगा कभी, ये तो बीच में पेंडुलम की तरह लटक गया। तो जब ये संपतचक नगर परिषद बना तो ये वार्ड बना तो इसमें हुआ कि अब तो भाई यहाँ के परिषद होंगे और अपने सुविधाएं के लिए लड़ेंगे। इसी के लड़ने के लिए ये यहाँ समाज में ये उम्मीदवार के रूप में विगत 5 वर्षों में हमारा वार्ड ग्राम पंचायत में पड़ता था, पछुआरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में पड़ता था। यहाँ के मुखिया हम लोगों से इतना नाराज थे कि न नल जल का योजना का कुछ हुआ, न रोड नाला का हुआ, वो यहाँ तक कि झांकी मारने तक भी नहीं आए, समझे ना। तब जाके हमने एक वीडियो वायरल किया जिसे माला सिन्हा देखी, सीता साहू देखी, तब जाके नगर परिषद में ये हुआ। हमारा योगदान बहुत रहा है इस मोहल्ला के लिए, इस समाज के लिए। भले कोई नहीं जाने, लेकिन कागजी स्तर पर हमने सब काम करवा दिया है। जनता से क्या अपील रहेगी? जनता से यही अपील रहेगी कि जनता जब भी वोट करने जाए तो वो भगवान का स्मरण करके और विचार करके और जिसका चेहरा सामने आए, नजर के सामने आए, जो काम करने वाले उम्मीदवार लगे, उन पर वोट करें।